चलिए साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल लिखा है यहाँ पर, किसी लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर तथा आयतन 1232 मीटर क्यूब है। तंबू को बनाने में लगे आवश्यक किरमिच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों किरमिच लिखा है। किरमिच का मतलब क्या होता है? तंबू बनाने का एक मोटा और मजबूत कपड़ा होता है जिसे किरमिच या फिर कैनवास कहते हैं। तो चलिए दोस्तों पता करते हैं कि तंबू को बनाने में जो किरमिच लग रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों यहाँ सवाल में लिखा है लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू। तंबू जो है वो शंक्वाकार है, यानी एक तरफ से मान लीजिए शंकु ही है। तो यहाँ शंकु बना लेते हैं। दोस्तों हमने एक शंकु बना लिया है। ये जो शंकु की ऊंचाई है, ये है शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जिसे हम h से यहाँ लिख लेते हैं। और ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली ढालदार, इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे l से लिखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये है शंकु की त्रिज्या। यहाँ पर ये है शंकु की ये त्रिज्या है, इसे r से लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो लिखा है लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर, यानी ये जो यहाँ पर शंक्वाकार तंबू है इसके आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार में यहाँ पर ये जो आधार है ये वृत्ताकार होता है, यानी आधार में वृत्त होता है। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे तंबू के आधार का क्षेत्रफल। तंबू के आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ आधार में वृत्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें तंबू के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 154। इधर लिखेंगे 154 बराबर में पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ हल कर लेते हैं। सबसे पहले 154 बराबर पाई का मान हमें रखना है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। अब साथियों बराबर के इस तरफ 7 भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, और 22 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, यानी 7 इधर ऊपर हो जाएगा और 22 नीचे हो जाएगा। तो 154 के साथ गुणा में 7 हो जाएगा और बटे में 22 हो जाएगा बराबर में आर स्क्वायर। अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, बराबर लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं 154 है और नीचे दोस्तों कितना है? नीचे है 22। तो 22 एक्के 22, 22 सत्ते होता है 154। तो यहाँ पर 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर, तो इधर रूट लगाएंगे। 49 है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो आर यहाँ पर हमने निकाल लिया, आर का मान हमें ज्ञात हो गया। और यहाँ बगल में लिखेंगे मीटर, क्योंकि सारा कुछ मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान हमने निकाल लिया है। आर बराबर हमें प्राप्त हुआ है 7 मीटर। आर का मान हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों आगे सवाल में दिया गया है तथा आयतन। तो यहाँ पर शंकु का आयतन भी दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे तंबू का आयतन। तंबू जो है वो शंक्वाकार है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र होता है शंकु के आयतन का। तो यहाँ पर आयतन हमें दिया गया है। यहाँ पर शंक्वाकार तंबू का आयतन जो है वो 1232 मीटर क्यूब। तो इधर लिखेंगे 1232 बराबर में 1/3 गुणा पाई का मान हमें रखना है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान हमने निकाला है 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7 7 गुणा में एच। एच का मान हमें ज्ञात नहीं है, एच का मान हमें निकालना है। दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो ऊपर 7 है, नीचे 7 कट जाएगा, और उसके बाद इधर 1232, इधर 3 बराबर किस तरफ 3 जो है वो बटे में है, भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा। और 22 ऊपर है, गुणा में इधर नीचे हो जाएगा 22, और 7 जो है वो इधर नीचे हो जाएगा गुणा में, बराबर में कितना? एच। एच का मान हमें निकालना है। तो एच बराबर, एच को पहले लिख लेते हैं, बराबर लगाएंगे।
दोस्तों 1232 है, नीचे कितना है 22, तो 1232 को हम लिख सकते हैं 22 गुणा 56। जब आप 56 का गुणा 22 से करेंगे तो आपको 1232 प्राप्त हो जाएगा। गुणा लगाएंगे, गुणा में 3 और बटे में कितना है 22 गुणा 7, 22 गुणा 7। अब हल कर लेते हैं, 22 से 22 कट जाएगा, 7 एक के 7, 7 अट्ठे 56, तो 8 को अच्छे से बना देते हैं, ये 8 है, तो h बराबर कितना हो जाएगा 8 बचा और गुणा में 3, 8 गुणा 3 8 त्रिके 24। तो शंक्वाकार तंबू की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो है 24 मीटर, यहाँ मीटर लिखेंगे। ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई और त्रिज्या का मान हमने निकाल लिया। अब दोस्तों निकाल लेते हैं तिर्यक ऊंचाई L का मान, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल एल बराबर होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है, इधर ये समकोण त्रिभुज और इधर ये समकोण त्रिभुज। तो जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये बड़ी भुजा है यानी ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी एल बराबर हम लिखते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ से एल का मान कितना हो जाएगा, यहाँ मान रख देते हैं, पहले रूट लगाएंगे। एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर का मान हमें प्राप्त है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 625, रूट के अंदर 625। तो साथियों 625 जो है वो कितने का स्क्वायर है 25 का, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना प्राप्त होगा 25। एल का मान हमें कितना प्राप्त होगा, एल का मान हमें प्राप्त होगा 25 और बगल में लिखेंगे मीटर, इधर लिख देते हैं साइड में। तो दोस्तों हमने तंबू की तिर्यक ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और त्रिज्या आर का मान निकाल लिया है। अब हम आसानी से किरमिच का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो साथियों किरमिच का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी ये वाला भाग, ये जो भाग है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार को छोड़ के ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये जो भाग है दोस्तों ये वाला, ये है शंकु का वक्र पृष्ठ यानी ऊपरी वाला भाग, ये जो उभरा हुआ होता है ऊपर वाला, ये पूरा भाग वक्र पृष्ठ होता है। तो सूत्र लगा देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल के। यहाँ रख देते हैं मान, पाई का मान रखना है 22/7, 22/7 गुणा में आर का मान प्राप्त है 7 गुणा एल का मान अभी हमने निकाला 25, यहाँ रख देते हैं 25। चलिए अब हल कर लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 22 गुणा 25, तो कितना होगा 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, फिर 25 दूना 50 5 55, तो 550 होगा। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में लिखेंगे या फिर मीटर स्क्वायर। साथियों यहाँ पर तंबू को बनाने में लगे किरमिच का क्षेत्रफल कितना होगा 550 वर्ग मीटर या फिर 550 मीटर स्क्वायर होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।